हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं एक आपको सेटअप बता रहा हूँ हैमर का। और चलिए मैं बताता हूँ कैसे जी हैमर काम करता है और जी हैमर में कैसे ट्रेड लेते हैं। तो आपको देखिए, देखो एक दिन क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ पर रेंज कर रहा था, ठीक है। और आज बताना है आपको ये वाला ट्रेड इस दिन का। तो ये मूवमेंट का ट्रेड पकड़ना है आपको। ये यहाँ पर ट्रेड मिल रहा था, कैसे लेना है ये ट्रेड, मैं इसी इसी ट्रेड को आपको बताऊंगा। देखो, अगर पिछले दिन आपका मार्केट मूवमेंट नहीं देता है या कुछ भी हो पिछले दिन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस पिछले दिन मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर मार्केट ने रेंज बाउंड मार्केट किया और यहीं पर क्लोजिंग हो गया, ठीक है। क्लोजिंग होने पर मार्केट ने सेकंड दिन क्या किया, मार्केट ने कि सेकंड दिन मार्केट ने गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। थोड़ा चार्ट को जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे गैप डाउन हुआ और गैप को फिल करने मार्केट चला गया, पर लेकिन गैप को फिल तो यहाँ पर कर दिया क्योंकि पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वो यहाँ पर था, ठीक है। तो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वो आपका यहाँ पर इस कैंडल पे था, ठीक है। और इसने क्या किया है, गैप को तो फिल कर दिया, पर लेकिन इसने गैप जो पिछले दिन का आपका क्लोजिंग था उसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया है। और लेवल जो पिछले दिन का जो आपका स्विंग बन रहे थे ना, जो रेजिस्टेंट बन रहा था, उसको ब्रेक करके और उसको ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो ऊपर क्लोजिंग दे दिया है तो ट्रेड कैसे होता। अब क्या है, क्लोजिंग तो दे दी, अब आप 10 मिनट का कैंडल में आप देखते होंगे तो यहाँ पर देखो मार्केट एक साइड ऊपर गया, फिर क्लोजिंग भी दे दिया है। जो आपका पिछले दिन का क्लोजिंग था वहाँ पर मार्केट गया, उसके ऊपर भी गया, क्लोजिंग मिल गया। ट्रेड कैसे बना, मार्केट रीटेस्ट करने आता है तो ऐसे ही ट्रेड करना है क्योंकि वन साइड मूवमेंट था। अब सभी लोग अब साइड में मार्केट जा रहा है जैसे, तो आप यहाँ पर तो ट्रेड कर नहीं सकते। अगर आप यहाँ पर करोगे तो क्या होता आपका कि यहाँ पर आपका एसएल भी लग सकता था। बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि आप बढ़ती मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो, कुछ पुल बैक आना चाहिए या मार्केट रीटेस्ट करे या एक जगह रुकना चाहिए, ये कंडीशन होती है मार्केट की। तो इसने सीधा सा सवाल ये है, पहले इसका एक आपका रजिस्टेंट बन रहा था ये वाला, ठीक है। ये वाला रजिस्टेंट बन रहा था, ये आपका क्लोजिंग था पिछले दिन का, और इस क्लोजिंग के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया और देन मार्केट ऊपर जाके और जो रजिस्टेंट बन रहा था पिछले दिन का वो वहाँ उस रजिस्टेंट के भी ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब क्या है, अब क्लोजिंग तो दे दिया, अब मार्केट में या पुल बैक आना चाहिए या फिर थोड़ा रीटेस्ट करने आइए। तो रीटेस्ट भी मार्केट ने किया, यहाँ से देखिए आप, ये रीटेस्ट भी किया है, ठीक है। इसको क्लोजिंग जो क्लोजिंग का था ना, ये वाला पिछले दिन का जो क्लोजिंग था, तो वहाँ तक मार्केट आया और देन वहाँ से अपसाइड मूवमेंट मिला। पर लेकिन मैं हैमर का कैंडल बता रहा हूँ ट्रेड, और टाइम फ्रेम आप अपना 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का जो भी यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर देखिए हैमर का ट्रेड कैसे बना है। तो आप मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ये देखिए आप, ये आपका थ्री कैंडल के अंदर ही मार्केट रेंज करता रहा। मार्केट ने रीटेस्ट किया, पर मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी नहीं था। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इस कैंडल में आप गौर से देखिए, जो आपका ये कैंडल है, एक रेड वाला कैंडल और 2 ग्रीन वाला कैंडल। हैमर तो आपका यही है ग्रीन वाला। तो इसमें ट्रेड कैसे बना, बिल्कुल सटीक। मार्केट यहाँ रुका, जो बीरियस कैंडल बना था रेड कैंडल, उस कैंडल के अंदर ही ग्रीन कैंडल बना है। मार्केट 3-4 कैंडल यहीं पर मूवमेंट कर रहा है। 10 मिनट का कैंडल लगा कर यूज कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर देखिए एक 10 मिनट का कैंडल लगा है, वहीं पर मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा है। मतलब मार्केट का ये जवाब होता है कि एक यहाँ पर रेंज बाउंड कर रहा है, जो लेवल था आपका 40,000 का, जी आपका 40,000 का लेवल था। तो कहीं ना कहीं इसको रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, यहाँ से ऊपर उठने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उस वजह से क्या है कि, और दूसरा बात ये होता है कि आपने देखा हो मार्केट जब ऊपर जाता है तो इस तरह जाता है, पहले हाई बनाएगा, फिर थोड़ा सा लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा। एक तो ये कंडीशन बन रहा था। दूसरा कंडीशन ये बन रहा था कि मार्केट यहाँ पर रुक गया, ठीक है, यहाँ पर रुक गया। तो
जब 2 से 3 कैंडल अगर मार्केट रुकता है, जो रेड जैसे अप साइड का आपको ट्रेड लेना है, तो यहाँ पर 10 मिनट का कैंडल में देखिए उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक ये हैमर बना। तो ये जो हैमर बना, इस हैमर का इम्पोर्टेंट खेल है पूरा। जो आपका ये हैमर बना है, ये वाला हैमर का देखो अलग से हैमर बना, हैमर नीचे से बना हुआ है एकदम, मतलब जिसका लो था, जिसका इस कैंडल का लो था, इस कैंडल की लो के नीचे से वीक अप साइड के लिए दिया है, ठीक है। और हैमर बना है और आप देन ट्रेड ले सकते हैं आंखें बंद करके। मतलब क्यों, इसलिए कह रहा हूँ कि आप जैसे ही हैमर बनेगा, नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू होगा, थोड़ा नीचे आए या ऊपर आए, आप ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा अपना ये लगा सकते हैं, जो हैमर का लो होगा उसके नीचे क्लोजिंग मिलना चाहिए। जैसे ये हैमर के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, 10 मिनट का कैंडल यूज कर रहे हैं तो 10 मिनट का यूज करें, 5 मिनट का कैंडल यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट का यूज करें, 15 मिनट का कैंडल कर रहे हैं यूज तो 15 मिनट का, 3 मिनट का कैंडल यूज नहीं करना है। अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है तो वहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा। ये कंडीशन क्या होगा, हो सकता है कभी कभी मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ इसको टच करे और फिर एक वीक बना दे कैंडल, क्लोजिंग ना मिले, रिजेक्शन कैंडल हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एसएल खाकर निकल जाएगा ना मार्केट, तो क्लोजिंग नहीं मिलेगा जब तक ऐसा नहीं लगाना है। जैसे क्लोजिंग मिलती है तुरंत पोजीशन काट सकते हो, ठीक है। अब बात रही कि कुछ लोग बोलेंगे कि सेकंड कैंडल में ही ऐसा करना है, और बाकी अगर सेकंड कैंडल ग्रीन बने या इस यहाँ तक नहीं आ पाए तो आपका एसएल यही होने वाला है। आप याद रखें, ये वाला आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कैंडल के बाद अगर मार्केट मान के चलो तीसरा कैंडल के बाद यहाँ तक आता है तो एसएल आपका यही रहेगा, जो आपका हैमर है उसका लो, ठीक है। और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं 1:4, 1:3, 1:2 तक का। मेरे हिसाब से 1:3 तक का काम करिए, क्योंकि जब आपका यहाँ पर आपने ट्रेड लिया और ये एसएल है तो आपका ये टारगेट देखिए आप कहाँ तक का मिला है, जी टारगेट मिला है। तो टारगेट कितना है आपका, 1:3 तक का टारगेट है, ठीक है। एसएल आपका क्या है, एसएल आपका जी 1:2, मतलब जैसे 30 पॉइंट का एसएल है तो 90 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। तो मार्केट कहाँ तक गया, 40,200 तक मार्केट गया। तो 40,200 तक मार्केट गया, आप 40,000 मतलब 180 190 पर पोजीशन को काट सकते हैं, ठीक है, आराम से। बिग मूवमेंट जैसे ही आता है आपने समझ लिया 1:3 तक का हमको टारगेट मिलेगा। जैसे आपने कोई प्रीमियम लिया 300 रुपये पर लिया, 270 का एसएल लगाया और 270 का एसएल लगाया, 300 रुपये पर लिया, तो आप टारगेट रख सकते हैं 390 तक का। तो इस हिसाब से ट्रेड करोगे मार्केट में। जैसे एक ट्रेड ये मिल गया तो फिर आपको पूरे दिन ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। अब क्यों नहीं करना है, उसका एक रीज़न है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए ना तो ट्रेड नहीं करना है। फिर मार्केट देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक मार्केट ने रेंज बाउंड किया मार्केट में, और यहाँ पर एक रेंज बनाया, ये एम पैटर्न सा बनाया, ठीक है। यहाँ पर गया, यहाँ तक टारगेट दिया मार्केट ने कि एम पैटर्न सा बनाया, और एम पैटर्न का ब्रेक हुआ। आप चाहो तो यहाँ तक का, यहाँ से ट्रेड लेके फर्स्ट टारगेट आपका ये होता, मैं बता देता हूँ फर्स्ट टारगेट आपका कौन सा होता। फर्स्ट टारगेट आपका ये होता, क्योंकि यहाँ तक का आपका लो बनाया था मार्केट ने, और सेकंड टारगेट आपका ये होता। तो फर्स्ट टारगेट आराम से एम पैटर्न के ब्रेक डाउन पर ले सकते थे, ठीक है। ये आपका ये स्विंग था एक आपका, ठीक है। और ये आपका एम पैटर्न यहाँ बना और आपका ये दो डबल स्विंग हो गए, तो आप यहाँ ब्रेक हुआ जैसे आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। और जो कंफर्मेशन ट्रेड लेना था ये चाहिए था इसमें, तो ये वाला बन रहा था आपका एम पैटर्न ब्रेक तो हुआ पर, लेकिन ये सपोर्ट का जो काम कर रहा था, जो पिछले दिन का क्लोजिंग था, ये वाला पिछले दिन का ये क्लोजिंग था, और ये लो भी बनाया था यहाँ पर, तो ये आपका सपोर्ट का काम बहुत अच्छा कर रहा था 39,950 का। जैसे ही इस कैंडल पर क्लोजिंग मिला, आपने ट्रेड लिया और देन आप जो डे लो का टारगेट है, डे लो का टारगेट ले सकते थे। पर डे लो से भी मार्केट नीचे गया है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ है देखिए आप, मार्केट कहाँ तक गया है, मार्केट तो गया है डे लो से नीचे। तो यहाँ पर बुक करके आप दोबारा एंट्री कर सकती थी, या आप होल्ड कर सकते थे, एसएल को ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पर डे लो के नीचे भी क्लोजिंग मिला है अच्छा खासा,
और यहाँ तक का भी टारगेट मिल गया है। तो इतना मूवमेंट सभी लोग कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर ट्रेड करें तो 1:3 तक का टारगेट रखें, और जो न्यू ट्रेडर हैं 1:2 का टारगेट रख सकते हैं। जैसे आप 30 पॉइंट का एसएल लगा रहे हैं तो 60 पॉइंट का टारगेट लेना चाहिए, ये कंडीशन है। और कभी कभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं एक ट्रेड और बता देता हूँ। आपने ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मान के चलो यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, नहीं यहाँ पर नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैं ऐसी जगह बता रहा हूँ कि जो आपको लाइव है। जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया और आपका प्रॉफिट चल रहा है, ये वाला मूवमेंट है जो ये प्रॉफिट चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर 30-40 पॉइंट मिल रहा है या 25 पॉइंट मिल रहा है इस कंडीशन में, और तो क्या करोगे, आप कोस्ट टू कोस्ट एसएल को लगा दोगे। एसएल को आप कोस्ट टू कोस्ट लगा दोगे। उससे क्या है कि अगर मार्केट नीचे आता है तो आपका लॉस नहीं होगा, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओगे, ठीक है। तो ये इस हिसाब से भी काम करें कि ताकि अगर 20-25 पॉइंट प्रॉफिट में मिल रहा है तो आपका जो रिवार्ड है आपका 1:2 का है। जब आपका 20-25-30 पॉइंट प्रॉफिट चल रहा है, आपने ट्रेड लिया, या फिर वो मार्केट रीटेस्ट करने आ रहा है तो वो वहाँ तक रुक सकते हो। अगर मार्केट रीटेस्ट करने यहाँ पर तो मार्केट रीटेस्ट करने आ रहा था तो इस कंडीशन को हम नहीं बोलेंगे। पर अगर कहीं कहीं क्या है, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, ठीक है, आपने मान लो रीटेस्ट पर ही ट्रेड लिया और प्रॉफिट दिख रहा है आपका ये वाला, यहाँ तक मार्केट आया, और यहाँ तक मार्केट आया तो आपको 1:1 का प्रॉफिट दिख रहा है, और आप चाहते हैं मुझे 1:2 का टारगेट लेना है वरना मेरा एसएल हिट हो जाए। अब यहाँ तक का टारगेट है तो आप बुक कर सकते हैं, मतलब जो प्रॉफिट है बुक नहीं करोगे, आप एसएल को बुक करोगे। तो एसएल आप कोस्ट टू कोस्ट लगा दोगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, इस स्विंग से जो स्विंग बना हुआ है हाई, यहाँ इस स्विंग को निकलता नहीं है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाता है और ये यहीं से बैक हो जाता है मार्केट, तो आपका लॉस तो नहीं होगा। क्या पता यहाँ पर मार्केट लौटा और एम पैटर्न बना दे, जी एम पैटर्न बना दे, इसका ब्रेकडाउन और लॉस हो जाए। तो इसको मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है कि आपको मैनेज ये करना है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, यहाँ तक का आपका प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, आपने एसएल को यहाँ पर तुरंत लगा देना है, तुरंत कोस्ट टू कोस्ट। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो आपका एसएल लग जाएगा, टेंशन तो नहीं होगा, आपका ट्रेड फेल नहीं माना जाएगा। और यहाँ तक मार्केट नीचे आता है फिर ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, मार्केट हो सकता है यहाँ तक आए और ये एम पैटर्न बन जाएगा ना ये वाला, तो इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा तो आपका कैपिटल को 0 होने का कगार पे होता है। जैसे आपने ट्रेड लिया 200 रुपये वाला प्रीमियम लिया, वो आपका कितना आ जाएगा, 20 रुपये 30 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। उस कंडीशन में आप ट्रेड मत करना, लॉस रिस्क मैनेज के हिसाब से ट्रेड करिए। अगर 30-25 पॉइंट 25-30 पॉइंट का एसएल लगा रहे हैं तो उसका डबल और ट्रिपल टारगेट रखें। 30 पॉइंट का एसएल लगा रहे हैं तो 90 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं रख पाओगे, उसका ज़्यादा का मतलब ये होता है कि अगर उससे ज़्यादा रखोगे तो आप मतलब पैनिक हो जाओगे। और बड़ा अगर ट्रेड लेना है तो एकदम से अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे ये मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया तो आपका यहाँ पर 100-120 पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप आराम से यहाँ पर 50-60 पॉइंट बुक करके यहाँ पर एसएल लगा सकते हो, यहाँ पर एसएल लगा सकते हो अपने हिसाब से। मार्केट पुल बैक लेगा, ये तो आपको पता है, पुल बैक लेके नीचे उससे ऊपर जाएगा। इस हिसाब से ट्रेड करोगे तो आपको मूवमेंट हो सकता है और ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। जो यहाँ पर 120 पॉइंट मिल रहा था तो 150-200 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है, ऐसे ट्रेड करना है। हैमर देखना है हमेशा 15 मिनट का ही हैमर बहुत अच्छा काम करता है, 10 मिनट का भी हैमर बहुत टॉप काम करता है, 5 मिनट का कैमल का हैमर अच्छा काम करता है। देखो हैमर आपका डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं बनवाएगा। ज़्यादातर कंडीशन क्या होगा कि डेली बेसिस पे आपका हैमर नहीं बनेगा। हैमर बनेगा तो हो सकता है 2 दिन में एक बार हैमर कैंडल का आपका ट्रेड मिल जाए, ठीक है। हो सकता है डेली भी कभी कभी मिल जाए। टाइम फ्रेम चेंज करते रहें, आप 5 मिनट का लगा कर चेक करें 5 मिनट में कहाँ हैमर बन रहा है, ठीक है। आप 3 मिनट के कैंडल में काम नहीं करना है हैमर की में, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हैमर कहाँ बना है, यहाँ पर हैमर आपका 5 मिनट का कैंडल है। देखो इसका बीक निकला है, बीक नहीं निकलना चाहिए हैमर का,
जैसे ये वाला कैंडल है, इसका वीक निकला है, तो ये शुद्ध हैमर नहीं है, ठीक है। तो हैमर का अगर वीक नहीं निकलेगा तो उस हैमर को आपको शुद्ध माना जाएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ आपको, हैमर हैमर कहाँ पर है, यहाँ पर अभी जी हैमर बना है, पर लेकिन ये हैमर आपका फेल हो गया है, ठीक है। जी हैमर फेल हो गया है, देखो जी आपका हैमर है, जी हैमर बना हुआ था, ठीक है। तो ये हैमर फेल इसलिए हुआ है, आपका ऐसा लिए होता अगर जी अप साइड मूवमेंट मिल रहा है और हैमर बना डाउन साइड का, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप डाउन साइड का ट्रेल लोगे तो आपका एसएल बनेगा ये। जैसे यहाँ पर आपने इस कैंडल पे कहीं पर ट्रेल लिया तो एसएल यही बनेगा आपका। तो सेकंड कैंडल में एसएल नहीं हिट हुआ, थर्ड कैंडल पे नहीं हुआ, चौथा कैंडल पे नहीं हुआ, पांचवा कैंडल में एसएल हिट हुआ, ठीक है ऐसा। तो इस हिसाब से ट्रेड करें। अगर ये मूवमेंट मिलता तो आपका इतना मिलता है, इतना जी लो बन रहा था आपका, जी वाला जी लो तक आप टारगेट रख सकते हो। तो 1:2 का टारगेट रख सकते हो, इससे हमारे से यहाँ तक का टारगेट मिल रहा था। तो और भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, चार्ट को ओपन करके आप अपना एनालाइज करें, ठीक है। एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न भी आप इम्पोर्टेंट रखें। जैसे कि ये एम पैटर्न बना है, इसका ब्रेक डाउन हुआ है, और भी चार्ट देखना है तो यहाँ पर डाउन मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, और उस कंडीशन में क्या है डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है, डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। तो वहाँ पर कैसे ट्रेड करना है तो आप लोगों को ही समझना है। तो देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, कहीं पर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न मिले तो देखो ये डब्ल्यू पैटर्न मिला, ठीक है। देखो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखिए मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। मार्केट नीचे गया और यहाँ से थोड़ा अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, ये डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर दिया। फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा मार्केट चला तो ये डब्ल्यू पैटर्न बढ़िया सा बना है। कैसा बना है, मार्केट नीचे आया, धीरे धीरे थोड़ा ऊपर नीचे करके नीचे आया, फिर मार्केट ने एक थोड़ा सा अप साइड मूवमेंट दिया, जो ये स्विंग था उसी तक दिया। फिर इसके बाद तुरंत फास्ट नीचे गया मार्केट, और ये डब्ल्यू पैटर्न सा बना रहा था, तो आपको लग रहा था फिर इसका ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ये वाला ब्रेक होना चाहिए, ये वाला ब्रेक होना चाहिए। तो मार्केट ने ये वाला ब्रेक भी किया, और देख लिए आप मार्केट में ये वाला ब्रेक भी हुआ और मार्केट रिटेस्ट भी किया। जो ये आपका ये सपोर्ट था ये आपका रिटेस्ट किया, और देन अपसाइड का मूवमेंट जो डे का हाई था वहाँ तक का आपका टारगेट मिला। ध्यान रखिए ये टारगेट 1:3 तक का टारगेट मिल गया। तो इस हिसाब से काम करें। एक बात और बता दें, अगर डब्ल्यू पैटर्न में ट्रेड मिलता है आपको, तो डब्ल्यू पैटर्न के ट्रेड में आपको क्या करना है, जब तक वो डब्ल्यू पैटर्न में ट्रेड मिल जाए तो आपको कभी कभी क्या है कि जब नीचे से मूवमेंट आता है, ज़्यादा नीचे से मूवमेंट मिलता है, तो अप साइड ज़्यादा मार्केट करीब करीब 200 पॉइंट या आपका 250 पॉइंट अगर मूवमेंट दे देता है डब्ल्यू पैटर्न में अप साइड के लिए, तो फिर मार्केट में तुरंत ट्रेड नहीं करना है, मार्केट को रीटेस्ट करने आना चाहिए, ठीक है। 200-250 पॉइंट का मतलब होता है इधर मार्केट थोड़ा 50-60 पॉइंट नीचे आना ही चाहिए, 70 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे आना चाहिए। ये जितना भी रीटेस्ट करने का उसका बन रहा है सिस्टम, जैसे इसका सिस्टम जी आपका बन रहा था यहाँ पर, तो मार्केट ने देन यहाँ पर रीटेस्ट किया, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। बुलिश थोड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखी, आप तुरंत आप समझ जाइए कि यहाँ पर आप ट्रेल लेना है, और जैसे यहाँ पर ट्रेल लोगे तो आपका देख लीजिए टारगेट 1:2 तक का टारगेट आराम से मिलेगा। एसएल आपको रखना पड़ेगा, ये एसएल रखना पड़ेगा। आप इसमें एसएल यहाँ तक का रख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है आप ऐसा रखें तो कम से कम रखें 25-30 पॉइंट का। प्रीमियम अगर आपका 280-300 तक का है तो 25-30 पॉइंट का ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू, लाइक कर दें वीडियो को।